सर सांसद पर क्यों? नहीं, सांसद तो यहाँ चूँकि पर हैं, अब सर। यहाँ हम ही आए थे तो हम ही से लोग कहा, और चूँकि नॉर्थ कोयल योजना को पूरा कराने के लिए सबसे ज़्यादा मैं ही तत्पर हूँ। लोगों का भरोसा मेरे साथ जुड़ गया है नॉर्थ कोयल के मामले में, इसलिए लोग हम ही से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। यही कारण है कि आज सांसद को के सामने मतलब अपेक्षा रखते हुए लोगों ने उत्तर कोयल नहर की बात की। सर धर्म को मानते हैं संविधान को? धर्म का विस्तार रूप संविधान है। पहले तो धर्म चला, संविधान बना, तो आज तो दोनों कायम है। धर्म लोग को भी प्रचार कर रहे हैं, संविधान को लोग भी मान रहे हैं, लेकिन जो संविधान में विषमता है उस चीज़ को मिटाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ लड़ना, यह गोपाष्टमी का संदेश है। कृष्ण का यही संदेश है कि स्वर्ग को छोड़ो और प्रकृति को अपनाओ। और गीता में भी यही है कि अन्यायी कोई हो, काका हो या दादा हो या भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो, अन्यायी है उसके खिलाफ हथियार उठाओ, अब बेहद तरह से उसको हराओ और पराजित करो, हथियार उठा के मारो। यही तो संदेश है। वो गीता का संदेश जो मनुवादियों ने इधर उधर भटकाया कि आत्मा वाला तो कुछ बात नहीं है इसमें। तो सर आप संविधान का मानते हैं या फिर धर्म को मानते हैं? संविधान को। जैसे कृष्ण ने अपने युग में द्वापर में अन्यायपूर्ण संघर्ष किया था, उसी पर राजकुमार सिंह यादव जी भी अन्याय के विरुद्ध यहाँ संघर्ष छेड़ा था और शांति प्रदान करने का काम किया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में नई व्यवस्था को जन्म दीजिए और उस पर चलाइए। हम तो भूमिहारों को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो यज्ञ कराता है तो एक स्कूल खोलता है, और यज्ञ में कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाता। कहता है जब विद्या मेरे पास है तो ब्राह्मण हम खुद हैं, और अपने से पूजा करता है, अपने से शादी करवाता है, अपने से यज्ञ कराता है और स्कूल खोलता है। कहता है स्कूल एक जाति के लिए नहीं, भूमिहार के लिए नहीं, पूरे जाति समाज के लिए कर रहे हैं। गीता, पुराण, भागवत कथा, फलाना चिलाना, अगर विज्ञान के दृष्टि से टेस्ट लेंगे तो सब पे सब झूठा हो जाएगा। जैसे आप रामविलास पासवान को लीजिए, उनको तो एक ग्रुप में रखना चाहिए, उनको स्वर्ण में होना चाहिए उनको। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। सर आज गोपाष्टमी पूजा पर आए सर, क्या यहाँ के क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज गोपाष्टमी के अवसर पर लोगों ने यहाँ जकरिया गांव में मुझको आमंत्रित किया। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और गीता का सार ही है, कर्म की प्रधानता गीता में कहा गया है। तो कर्म के महत्व को समझते हुए हर साल यहाँ के लोग गोपाष्टमी पूजा का आयोजन करते हैं, और यहाँ जो बात हुई उसी पे हुई और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। और मैं सब लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ग्रामवासियों सर कुछ नेता लोग जो है मोदी जी के अभद्रवाद जैसा मतलब बोल रहे थे सर, इस पर आप क्या कहना है? नहीं, देखिए, किसी भी नेता के ऊपर, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या विपक्ष के ही कोई नेता क्यों न हो, मैं भी तो किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मर्यादा का पालन करना जानता हूं, या अपनी मर्यादा में रहता हूं। किसी दूसरी पार्टी के भी नेता को कोई अमर्यादित शब्द कहना उचित नहीं है, और मैं तो कभी नहीं कहता, मैं इसका पालन करता हूँ। सर यहाँ पर उत्तरी कोयल के नहर के बारे में कुछ बोला जा रहा था सर। उत्तरी कोयल नहर के विषय में चर्चा हुई, चूँकि ये इस इलाके का, पूरे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा है, तो चर्चा होना स्वाभाविक है। चर्चा हुई तो अच्छा हुआ कि मैंने पूरे विस्तार में उत्तर कोयल नहर के विषय में केंद्र सरकार क्या कर रही है और राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार से क्या अपेक्षित है, सारी बातों को बड़े विस्तार में बताया है। सर सांसद पर क्यों? नहीं, सांसद चूँकि अब यहाँ हम ही आए थे तो हम ही से लोग कहा, और चूँकि नॉर्थ कोयल योजना को पूरा कराने के लिए सबसे ज़्यादा मैं ही तत्पर हूँ। लोगों का भरोसा मेरे साथ जुड़ गया है नॉर्थ कोयल के मामले में, इसलिए लोग हम ही से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। यही कारण है कि आज सांसद को के सामने मतलब अपेक्षा रखते हुए लोगों ने उत्तर कोयल नहर की बात की। क्षेत्रवासियों का संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि गोपाष्टमी पूजा एक विजय पूजा हुआ, कृष्ण भगवान का विजय का पूजा हुआ। जो कल का समय में, जो द्वापर युग में कृष्ण के टाइम में जो पिछड़ा लोग थे या जो कुछ सामंती लोग थे, तो उनको अपने हिसाब से जवाब दिया और उन्होंने
संघर्ष किया, संघर्ष कर करके वहाँ संवाद पैदा किया। संवाद पैदा करने के बाद लोग स्वतंत्र रहना शुरू किया। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज भी भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलने का काम करें, सब एक दूसरे को सेवा करने का काम करें, ये संदेश देते। लोग बोलते हैं सामंतवाद, सामंतवाद कोई जात नहीं होती है, एक जमायत होता है। 75% अभी रिजर्वेशन लागू किए हैं नीतीश कुमार जी फिलहाल। अरे किए हैं तो एक जात के आधार पर किया उन्होंने, लेकिन एक जातीय आधार जनगणना ठीक से उन्होंने नहीं किया। ठीक से करने के बाद स्वर्ण को भी आरक्षण मिलना चाहिए था, जितना मिलना उतना नहीं मिल रहा। सर आज गोपाष्टमी पूजा पर आप आए हैं, यहाँ पर यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ संदेश ये दे रहे हैं कि कुश्ती लड़िए या भाषण दिलाइए। आज के युग का कृष्ण बनना है तो गरीबों का इज्जत करिए, उनका सारा सम्मान करिए, और मानव जाति जो है और मानवता धर्म उसको सेवा कर, उसमें अपने आप को समर्पित करके नए युग का कृष्ण बनने का कोशिश करिए। नो जाति, नो पाति, नो धर्म, मानवता धर्म, मानव जाति, और उसकी सेवा में लग के किसी का काम करो चाहे मत करिए। जो लगे हैं किसान और मजदूर, ये दोनों की सेवा के लिए, उनकी मांग के लिए जो कुछ करना पड़े सब कुछ करके दूसरा कृष्ण बन जाइए। हमारा यही संदेश है। गीता, पुराण, भागवत कथा, फलाना चिलाना, अगर विज्ञान के दृष्टि से टेस्ट लेंगे तो सब पे सब झूठा हो जाएगा। इसलिए सवाल होता है कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, प्राकृतिक युग है। प्रकृति को और विज्ञान को मिला करके जो फैक्ट आवे जनता को समझाइए, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को समझाइए, तब जा करके सही रूप से लोग आएंगे, सीखेंगे। और जो भ्रांतियाँ रही हैं धर्म के प्रति आज तक के, किसका युग था नाम रखें, कोई डर नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में नई व्यवस्था को जन्म दीजिए और उस पर चलाइए। हम तो भूमिहारों को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो यज्ञ कराता है तो एक स्कूल खोलता है, और यज्ञ में कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाता। कहता है जब विद्या मेरे पास है तो ब्राह्मण हम खुद हैं, और अपने से पूजा करता है, अपने से शादी करवाता है, अपने से यज्ञ कराता है, और स्कूल खोलता है। कहता है स्कूल एक जाति के लिए नहीं, भूमिहार के लिए नहीं, पूरे जाति समाज के लिए कर रहे हैं। तो मैं सबको कहता हूँ, जितने जात के लोग हैं कि अगर विश्वास भी है आपको यज्ञ कराने में तो आप यज्ञ कराओ, और उसके बचे हुए पैसा किसी के मार्फत बनारस और मथुरा मत भेजो, उससे यहाँ पर एक हाई स्कूल बनाओ, मिडिल स्कूल से शुरू करो। इस काम के लिए कर रहे हैं, ये विज्ञान कहता है। लेकिन जब धर्म पर विश्वास, जो पुराने धर्म है, गीता पर विश्वास करेंगे तो फिर सारी चीज़ बदल जाएगी। मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको बंद करिए। गीता की अच्छी चीज़ों को ले लीजिए, जहाँ गलत है, द्वंद्व है, उसको छोड़ दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ पूरे आवाम से, पूरे लोगों से, और ख़ासकर पढ़े लिखे नौजवान हैं। क्योंकि हर ज़माने में जो यंगस्टर ऑफ द एज होता है, यानी ज़माना नौजवानों का होता है। इसलिए नौजवान से आग्रह करके हम जाते हैं कि जो कुछ करना है आप अपने हाथ से करो, और किसान को, मजदूर को मदद करो, वही कल भोजन देगा। अगर वो नहीं रहा, अगर वो अस्थिर हुआ तो सबको अस्थिर करके छोड़ देगा। ये राजकुमार सिंह यादव मुखिया आज की 37वां वर्ष पहले उन्होंने गोपाष्टमी पूजा शुरू किया था। उन्होंने, उनका कर्तव्य था कि अन्याय के विरुद्ध, जैसे कृष्ण ने अपने युग में द्वापर में अन्यायपूर्ण संघर्ष किया था, उसी पर राजकुमार सिंह यादव जी भी अन्याय के विरुद्ध यहाँ संघर्ष छेड़ा था और शांति प्रदान करने का काम किया था लोगों के बीच में, मजदूर किसानों को जगाने का काम किया था। और उसी के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आज हम लोग भी इस कार्य में सम्मिलित हैं और संघर्ष में लगे हुए रहेंगे। सर आज गोपाष्टमी पूजा में आए हैं सर, यहाँ के लोग अरे कृष्ण का यही संदेश है कि स्वर्ग को छोड़ो और प्रकृति को अपनाओ। और गीता में भी यही है कि अन्यायी कोई हो, काका हो या दादा हो या भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो, अन्यायी है उसके खिलाफ हथियार उठाओ और बेहद तरह से उसको हराओ और पराजित करो, हथियार उठा के मारो। यही तो संदेश है। वो गीता का संदेश जो मनुवादियों ने इधर उधर भटकाया कि आत्मा वाला तो कुछ बात नहीं है इसमें। तो सर आप संविधान का मानते हैं या फिर धर्म को मानते हैं? संविधान को। तो संविधान पर मानते हैं सर, फिर जो है अंधविश्वास में चले जाते हैं। कहाँ अंधविश्वास में? कह रहे हैं कि स्वर्ग के छोड़ो, नहीं समझ में आता है क्या?
स्वर्ग को छोड़ो, प्रकृति को अपनाओ। कहाँ धर्म है, कहाँ अध्यात्म है? गोपाष्टमी पूजा कर रहे हैं, हाँ, क्या लोग यहाँ पर संदेश दीजिएगा? गोपाष्टमी पूजा के मतलब है कि गौ पूजन। गौ पूजन संदेश देता है कि हमारे गौ माता का स्वरूप है और माता का रक्षा करना यानी धर्म की रक्षा करना, यानी धर्म का रक्षा यानी हमारे भारत की रक्षा करना। और गोपाष्टमी पूजा भगवान कृष्ण ने द्वापर में शुरू किए थे और इस क्षेत्र में हमारे शहीद राजकुमार मुखिया ने किए। गोपाष्टमी क्षेत्र में या सभी जगह में हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए ये गोपाष्टमी पूजा हम लोग मनाते हैं। आज हमारे सांसद महोदय भी आए हुए थे, जितने उनकी बात बोलना था बोले, लेकिन अन्याय के विरुद्ध जो हो रही आवाज़, पूरे दुनिया में जो अन्याय हो रही है, पूरे देश में जो अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध कोई बात नहीं बोली। हमारी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ लड़ना, यह गोपाष्टमी का संदेश। गोपाष्टमी पूजा कर रहे हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? ये गोपाष्टमी पूजा जो है कि एक अन्याय के खिलाफ जो द्वापर में कृष्ण ने जो युद्ध किया था और इंद्र भगवान को परास्त किया था, और जितने नर नारियाँ सारे लोगों का इस सेवा मिला, इसी के उपलक्ष्य में जो विजय दिवस हुआ वही हम लोग मना रहे हैं। सिर्फ धर्म को मानते हैं, संविधान को? धर्म का विस्तार रूप संविधान है। पहले तो धर्म चला, संविधान बना, तो आज तो दोनों कायम है। धर्म लोग को भी प्रचार कर रहे हैं, संविधान को लोग भी मान रहे हैं, लेकिन जो संविधान में विषमता है उस चीज़ को मिटाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में विषमता है नहीं, अमीरी गरीबी नहीं है। संविधान तो सामान्य बराबर, विधान में कानून बनना है जो बराबर सबके लिए होना चाहिए, लेकिन कहाँ है सबके लिए बराबर? दुरंगी नीति, शिक्षा नीति जो है दुरंगी है। यहाँ पे जो गरीब है गरीब होते जा रहा है, अमीर है अमीर होते जा रहा है। ये तो संविधान इस ढंग का नहीं बनना चाहिए।